अगर किसी को मनाते मनाते आप खुद को खो रहे हैं तो समझ जाइए अब जागने का समय आ गया है। एक कहावत है, जो मनाता है वह हारता है। इस संसार में सबसे थकाने वाला काम है किसी को मनाना, और सबसे शांत करने वाला अनुभव है खुद को समझ लेना। यह कहानी रिश्तों की नहीं, यह कहानी अहंकार के विसर्जन की है। यह कहानी सिखाती है कि जब तुम मिटाना सीख जाते हो तो सामने वाला अपने आप ठहर जाता है। नील बहुत अच्छा इंसान था, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा दोस्त। बस एक कमी थी, वह हर किसी को खुश करना चाहता था। अगर माँ नाराज हो जाए, नील मनाता। अगर पत्नी चुप हो जाए, नील डर जाता। अगर दोस्त दूर हो जाएं, तो नील खुद को दोषी मान लेता। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं जी रहा हूँ या सिर्फ निभा रहा हूँ? उसी रात उसे स्वप्न आया, एक सूना जंगल और एक दीपक। सुबह नींद खुली तो नील उसी जंगल में था। सामने एक साधु बैठा था, आंखें बंद पर सब देखती हुई। नील बोला, महाराज, लोग मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? क्या मैं सभी को मनाने के लिए ही जन्म लिया है, जबकि मैं सबको मनाने की कोशिश करता हूँ? क्या मेरा जीवन इसी में बीत जाएगा? साधु मुस्कुराए, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वह दूसरों को कैसे समझाएगा। साधु की बात सुनकर नील परेशान हो गया, साधु पर खींच गया कि ये महात्मा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जब मैं सभी को मनाना चाहता हूँ, सबकी फिक्र करता हूँ, फिर भी साधु कहते हैं कि यह खुद को नहीं समझता और दूसरों को क्या समझाएगा। जबकि मैं तो सभी को समझता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, मनाता भी हूँ। तभी साधु ने पहला सत्य बताया, अहंकार का छिपा रूप। साधु बोले, तुम्हें लगता है तुम प्रेम से मनाते हो, पर असल में तुम स्वीकृति की भूख पालते हो। नील चुप रह गया। जब तुम मनाते हो तो भीतर से कहते हो, मुझे स्वीकार करो, मुझे छोड़ो मत। यह प्रेम नहीं, यह डर है। उस क्षण नील को लगा जैसे किसी ने भीतर की परत खोल दी हो। नील को कुछ बात साधु की समझ में आई। फिर साधु ने दूसरा सत्य समझाया, मौन की साधना। साधु ने कहा, अगर आज से एक प्रयोग करो, जो नाराज हो उसे मनाना नहीं, बस मौन रहकर देखना। नील ने वैसा ही किया। माँ ताना दिया, नील चुप रहा। पत्नी ने शिकायत की, नील शांत रहा। दोस्त ने दूरी बनाई, नील रुका रहा। पहले से लगा सब छूट गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ संभावना रखी। लेकिन उसके अंदर यह मन में डर रहा कि सब कुछ छूट जाएगा, सब हमसे दूर हो जाएंगे। पर हुआ उल्टा। फिर मौन का चमत्कार सामने आया। माँ खुद अपने आप बोली, तू आज इतना शांत क्यों है बेटा नील? पत्नी ने कहा, पहली बार तुम सुन रहे हो। दोस्त बोला, मैंने दूरी बनाई, पर तुमने पीछा नहीं किया, तभी लौट पाया। नील समझ गया, मौन में अहंकार नहीं होता। तीसरा सत्य, मिट जाना क्या है? नील फिर साधु के पास पहुंचा। साधु बोले, मिट जाना मतलब भाग जाना नहीं, मिट जाना मतलब अपनी सही होने की जिद छोड़ देना। जब तुम सही होने की कोशिश छोड़ते हो तभी सत्य उतरता है। नील को लगा जैसे कोई भारी बोझ
उतर गया हो। आत्मा का संवाद। उस रात नील ने ध्यान किया, सांस आती जाती रही, विचार उठे गिरे। अचानक भीतर से आवाज आई, जिसे तुम मनाना चाहता है वह भी खुद से ही नाराज है। नील की आंखें भीग गईं। अगले दिन नील पर झूठा आरोप लगा। सब बोले सफाई दो, मनाओ। नील शांत रहा। उसने सच को समय पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद सच खुद सामने आया। नील समझ गया, सत्य को मानने की जरूरत नहीं होती। साधु बोले, जो मिट जाता है वही अमर हो जाता है, और जो हर बार मनाता है वह हर बार थोड़ा मरता है। नील अब कम बोलता था पर गहराई से जीता था। उसने सीख लिया था, मनाना मत, समझना भी मत, बस जाग जाना सीखो। क्योंकि जो जाग जाता है उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो चला जाए उसे रोको मत, जो ठहर जाए उसे पकड़ो मत, और जो रह जाए उसे ही सत्य मान लो। फिर महात्मा ने नील को एक और विचार समझाया कि इतनी जल्दी मानना नहीं, जानना सीखो। तभी नील ने कहा, गुरुजी, मानने और जानने में क्या अंतर है? तभी गुरु ने कहा कि इसमें एक बहुत बड़ा उत्तर छिपा होता है पुत्र, बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। जब तुम इसे समझोगे तभी आप इसका निष्कर्ष भी जान पाओगे कि मानने और जानने में क्या अंतर है। अगर किसी ने कोई बात तुमसे झूठ बोल दी और तुमने उस पर विश्वास कर लिया, मान लिया उसकी बात को, और तुरंत ही उसका निष्कर्ष दे दिया, उसे उसका आंसर तुरंत दे दिया, तो आप गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जब कोई बात आप तक आती है और आप उसे सुनते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं, उसे समझते हैं कि यह बात कहाँ पर कही गई है, उसके बाद में उसका जवाब देते हैं, तो सही होता है। वही बात समझाई गई है कि इतनी जल्दी कोई बात को मानना नहीं, जानना भी सीखो। तभी गुरु ने कहा, बेटा नील, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ कहानी के माध्यम से, और इसे ध्यान से समझिए कि एक गांव में एक बालक रहता था। वह अपनी माता से बहुत प्रेम करता था, अपने पिता को भी बहुत सम्मान देता था। उनकी हर एक बात उसके लिए भगवान की लकीर के बराबर होती थी। लेकिन एक दिन वह बेटा गांव में गया और एक बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठा था, और उन्होंने उस बेटे से कह दिया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म नहीं दिया और तुम्हें गोद लिया है और तुम्हारा पालन पोषण किया है। यह माता पिता तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। तुम इनका इतना आदर सम्मान करते हो, और तुम्हारे जो असली माता पिता हैं उनका तो पता ही नहीं। यह बात सुनकर वह बेटा बहुत दुखी हुआ, और अब उसके अंदर क्रोध भर गया कि मेरे माता पिता पता नहीं कहाँ हैं, मैं दूसरे के माता पिता की सेवा करता हूँ, इनकी बात मानता हूँ, यहाँ रहता हूँ, मुझे अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। जब ऐसा हुए, धीरे धीरे वो अपने माता पिता के साथ दूरी बनाने लगा, और जब दूरी बनाने लगा तो यह बात उनके माता पिता को बहुत गलत लगी, बहुत खटकने लगी कि मेरा अपना बेटा होकर के
और मेरा सम्मान भी नहीं करता। माता कहती कि यह मेरी बात भी नहीं सुनता, हमसे दूर भागता रहता है। जब धीरे से उनके माता पिता को ये बात पता लगी कि किसी ने मेरे बेटे से झूठ कहा है, तो उन्होंने ये बात पता की और अपने घर पे बेटा से पूछा। तो बेटा ने कहा कि हाँ, मुझे ये मालूम हो चुका है कि तुम मेरे सगे माता पिता नहीं हो और मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। जिस दिन मेरे माता पिता मिल गए मैं उन्हीं के पास चला जाऊंगा। यह बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ उनके माता पिता को। फिर उन्होंने कहा कि आज यह मेरा बेटा होते हुए भी मुझे इसके लिए सबूत ढूंढना पड़ेगा और इसे साबित करना होगा कि ये मेरा असली माता पिता है या हम इसको गोद लेकर आए हैं। तभी उन्होंने जो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र थे और टेस्ट भी होते हैं, वो टेस्ट करा के उस बेटे को दिखाया और उसे साबित किया। फिर उस बूढ़े व्यक्ति के पास में जाकर कहा कि तुमने मेरे पुत्र से ये ऐसी बात क्यों कही। तो फिर उसे एहसास हुआ और उसने जब अपनी गलती मानी कि मैंने तो मजाक में इस बेटे से कह दिया था कि तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं और ये इन्होंने तुम्हें गोद लिया है, तुम्हारे माता पिता असली कहीं अगल हैं। तभी उस बेटे ने ये बात समझी और उसने फिर अपने माता पिता को पहले जैसा सम्मान देना शुरू किया और उसने अपनी गलती मानी कि माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने यह गलती की है, मैं समझ नहीं पाया कि तुम ही मेरे असली माता पिता थे और मैंने इतनी जल्दी दूसरों की बात सुनकर और उसे बिना जाने आपसे दूरी बना ली और मैंने ये मन में कैसे बिठा लिया कि तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो। आप तो मेरे असली माँ बाप हैं और मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन मैं आपका असली बेटा होते हुए भी आपका असली बेटा नहीं बन पाया। मैंने आप पर शक किया। तभी गुरु ने कहा कि पुत्र, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई तुमसे कोई बात कहता है तो उसे मानना नहीं, पहले उसे जानना, उसके बाद में उसे मानना कि यह बात में कितनी सत्यता है, कितनी सत्य बात है। हमसे जो बात आई है, पहुंची है, मुझे बताई गई है, ये हकीकत में सत्य है या असत्य है। इसके बाद में कोई आगे कदम उठाना, कोई आगे विचार बनाना, तब तक कोई भी फैसला नहीं लेना, कोई भी विचार आगे नहीं बनाना जब तक पूरी बात जान न लो। किसी बात को सुनकर तुरंत उसे मान लेना से कुछ नहीं होता, उससे ही बिगाड़ होते हैं। पहले किसी बात को सुनो और उसे मानने से पहले उसे जानना भी सीखो। इसके बाद में उसे मानो कि ये सत्य है या असत्य है। यह सीख हमेशा याद रखना, तब आपके रिश्ते मधुरता से चल पाएंगे, आप समझ पाओगे। और यह सत्य भी है कि मानने से पहले जानना सीखो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी, तो दूसरों तक भी शेयर करें। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।